चलो एक कथा सुना देते। एक राजा था, वो बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। गौ ब्राह्मण धर्म ईश्वर इनको नहीं मानता था। और गोदावरी के तट पर एक महात्मा रहते थे। उनका नियम था कि वो नगर में जाकर भिक्षा करते थे, गांव अथवा नगर कहीं भी चले जाते, और जो व्यक्ति प्रथम उनके सामने उपस्थित होता था उसी को नारायण रूप मान करके कहते थे, नारायण हरि कह के भिक्षा पात्र बढ़ा देते। एक दिन वे नगर में गए तो सबसे पहले राजा ही सामने आ गया। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र लिया, कहा नारायण हरि। वो तो चिढ़ गया। अरे बोले, ये नारायण हरि करते डोलते हैं, काम धंधा कुछ बनता नहीं है, मुस्टंडे हो रहे हैं खा खा करके। राष्ट्र को समाज को बर्बाद करने वाले तो यही लोग हैं। जैसे कमा के धर गए हों, मुफ्त का खाते हैं, ऊट पटांग बोले ना, जैसा कि लोग इस संप्रदाय के लोग इसी तरह का बोलते हैं, उस राजा वाले संप्रदाय के लोग ऐसे ही बोलते हैं आज भी। तो उसने कहा सेवक से, सेवक डाल दो इसके भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद। घोड़ा था, घोड़े ने लीद किया था, सेवक ने उठा, जो आज्ञा कह के लीद उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। महात्मा बड़े क्षमाशील थे, उन्हें तनिक भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने कहा नारायण हरि। क्यों एक ही व्यक्ति से लेते थे वो भिक्षा लेके चले गए। अब जो भिक्षा खाने के योग्य नहीं है उसको तो नहीं खाना चाहिए, विवेक है। उन्होंने उस लीद को अपनी कुटिया के बाहर एक क्षेत्र में डाल दिया, अपने आश्रम के निकट डाल दिया, और गोदावरी के जल से भिक्षा पात्र धो लिया। केवल जल पीकर उस दिन भजन किया। सोचा कोई बात नहीं, आज भगवान यही चाहते हैं। कालांतर में राजा शिकार खेलने जंगल में गया तो उसने देखा कि घोड़ी की लीद का पहाड़ जंगल में है। उसको आश्चर्य हुआ, घोड़ा एक भी नहीं और लीद का पहाड़, इतना लीद कहां से आई घोड़े की। बोले भाई पता करो, यहां कोई व्यक्ति, कोई गांव नहीं, नगर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, क्या कहां से इतनी लीद आई। तो लोगों ने कहा महाराज वहां एक कुटिया दिखाई पड़ रही है, कोई रहते महात्मा, इनसे पूछा जाए। राजा वहां गया, महात्मा से पूछा, वो महात्मा, वो नहीं पहचान पाए कि वही महात्मा है। ओ महात्मा बताओ, यहाँ कोई घोड़े दिखते नहीं, घुड़साल है नहीं, नगर गांव है नहीं, इतनी लीद घोड़ों की कहां से आई, कारण बताओ। वो महात्मा बोले कि देखो, जैसे राम जी का बाण बढ़ता है ना, ऐसी सतपात्र को दिए हुए दान का पुण्य बढ़ता है। राम जी का बाण कैसे बढ़ता जानते हैं? तूणे नैक शर्क करेण दसधा संधान काले शतम। बाण में एक है, हाथ में लेते ही 10, शतधा संधान काले शतम, करेण दसधा संधान काले शतम, संधान काल में 10 के 100, और धनुष पर रख दिया तो चापे भूत सहस्त्र, 1000, लक्ष्य गमने, चल पड़े प्रत्यंचा से छूट गए तो 1,00,000 हो गए, कोटिश्च कोटिर बधे, और शत्रु तक पहुंचकर करोड़ों करोड़ हो गए, उतने भी नहीं, उसके आगे अंते अर्वन खर्व बाण निकरा, सीतापते क्षोभितम एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा। राम जी के बाण का पराक्रम ऐसा है जैसे सतपात्र को दिया हुआ दान। तो हम राम राम करने वाले साधु यति नियम लेकर जंगल में बैठे, अरे कम से कम आपको जो खाने योग्य है वही देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। आपने हमको अखाद्य घोड़े की लीद दे दी, हमने ले लिया, खाने योग्य नहीं था, हमने कुटिया के बाहर डाल दिया। तो आपका दिया हुआ जो लीद का दान का पुण्य है ना, वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ेगा? बोले तो कोई पता नहीं, इसको यदि रोका न गया तो इतना बढ़ेगा कि तेरा राज्य भी इसी में दबकर समाप्त हो जाएगा। अब तो महाराज चमत्कार को नमस्कार सब करते ही हैं, घबरा गया। अब तो महात्मा के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज इसको रोको। कैसे रोकेगा?
बोले इसके रोकने का एक ही उपाय है, तुम्हारी निंदा यदि प्रजा करने लग जाए, तुम्हारे पापों का वर्णन करने लग जाए, तो ये घटने लग जाएगा। राजा ने क्या किया, राज पुरोहित की बेटी को जो विवाह के योग्य थी उसको अपने महल में बुलाया और महल में बुला करके अपनी राजकुमारी को समझाया, इसको अपने साथ प्रेम पूर्वक सुविधा पूर्वक रखना, और नौकरों को कह दिया, सेवकों को कह दिया कि इसके पिता हमें लड़की के तो डांट के भगा देना, हमारे पास आएंगे हम भी उनको फटकार के भगा देंगे, नहीं तुम्हारी बेटी कुछ नहीं हमारे यहाँ। ऐसी बातें जल्दी प्रसिद्ध होती है। अब ऐसा ही किया राजा ने। अब पूरे नगर में हल्ला मच गया, अरे राम राम, राजा तो बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, व्यभिचारी है। बताओ, एक पुरोहित की कन्या को भी जो विवाह के योग्य थी उसको भी महल में रख लिया। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। अब वो जीवन में तो उसके परिवर्तन आ गया था राजा के। अब वो रोज जाके जंगल में घोड़े पर चढ़ के जाए, देखे लीद कम हुई है, बड़ा खुश हो। जितनी निंदा हो उतनी लीद कम हो। बहुत निंदा हुई तो सब लीद कम हो गई, पर एक डलिया भर के लीद बच गई, वो खत्म नहीं हो रही थी। तो उसने पूछा महात्मा से कि ये डलिया भर लीद कैसे बच गई, ये खत्म क्यों नहीं हो रही है। महात्मा बोले, तुम्हारे नगर में एक ऐसी बुढ़िया है जिसने व्रत लिया है कि हम कभी किसी की चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, किसी के पाप का हम वर्णन नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा उस बुढ़िया ने की है, तो उसने हिस्सा नहीं बटाया है, इसलिए ये बच गई। वो भी तुम्हारी निंदा करे तो ये डलिया भर भी समाप्त हो जाएगी। और मान लो समाप्त नहीं हुई तो, राजा ने पूछा। महात्मा ने कहा फिर तो इस लीद का कीड़ा बन के तुमको खा खा करके खत्म करनी पड़ेगी। ये डलिया भर लीद तो तुमको खानी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज दी जाती दूसरे जन्म में वही भोगने के लिए मिलती है। ये लीद खानी पड़ेगी तुमको। अब राजा छद्म वेश बना करके, वेश बदल करके बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया बड़ी गरीब थी, दिन में भाड़ तैयार करती थी और रात्रि को भाड़ झोंकती थी। तो वो भाड़ झोंकने की तैयारी में थी, अंधेरा था। राजा पहुंच गया, बोले माताजी मैं कुछ आपका सहयोग करूं। नहीं, हम अपने काम में किसी को हिस्सेदारी नहीं करने देते, हम अपना काम खुद करते हैं। तुम अपना रास्ता नापो, हमें जरूरत नहीं तुम्हारी। तो बैठ गए। नहीं बैठो मत, यहाँ फालतू बैठने की जरूरत नहीं, आप जाओ। राजा ने करे भाई कैसी विचित्र मैया हो, अरे नेक बैठ जाने दो, तुम्हें इसी नगर में रहती हो ना, अरे नगर में क्या हो रहा कुछ सुना तुमने। ऐसा ही होता है, ऐसी घटना। अरे लोग 10 बार सुन चुके हैं फिर भी ऐसी कोई घटना, अरे ऐसे पूछेंगे मानो सुना ही नहीं, द्वारा वो सुनावे वर्णन करके फिर बतावे। आपने सुना नहीं नगर में क्या हो रहा है, क्या चर्चा चल रही। इतना सुनती वो बुढ़िया बोली, खबरदार एक शब्द आगे बोला तो मैं उस एक डलिया में हिस्सा बटाने वाली नहीं हूं। वो एक डलिया लीद तो तुझे खानी ही पड़ेगी। मैं पहचानती हूं तू कौन है, तू किसान बन के आए, तू राजा है। अब तो राजा के होश ठंडे हो गए। राजा ने कहा मैया एक बात तो बताओ, लीद तो हम खा लेंगे कीड़ा बन के, कोई बात नहीं, पर ये बताओ तुमने पहचाना कैसे कि मैं राजा हूं, तुमने ये समझा कैसे कि एक डलिया लीद जंगल में बची हुई है। उसने कहा किसी की निंदा न करने के व्रत के कारण मुझे त्रिकालज्ञता प्राप्त हो चुकी है। मैं सब कुछ समझती हूं, इसलिए जाओ डलिया तो तुमको ही खानी पड़ेगी, मैं उसमें हिस्सा नहीं बटाऊंगा। इससे सिद्ध होता है कि हम पर निंदा, पर चर्चा, पर दोष वर्णन से बचें। और हाँ, उसमें एक थोड़ा सा सुधार हम करना चाहते हैं, वो जरूरी है।
उसके बिना सदाचार और धर्म की बड़ी हानि होगी। वह यह है कि शिष्यों के शास्त्र विरुद्ध कदाचरण का निषेध गुरुजी न करें, उनके पाप का उनको वर्णन करके तुमने ऐसी गलती की अब मत करना, अथवा इसका ये प्रायश्चित कर लो, ये न करें तो उन्हें प्रत्यवाय होगा। तो गुरुजी अपने शिष्य के दोष का दर्शन करें और उसका निराकरण करें, ये उनका कर्तव्य है। उसमें उनको पाप नहीं है। इसलिए पाप नहीं है क्योंकि उनके मन में उसके प्रति द्वेष नहीं है, उसके प्रति उनके मन में अत्यंत करुणा का, दया का, सौहार्द का भाव है, उसके सर्वविध हित का भाव है। इसलिए वो दोष देखें और दोष को बतावें और उसका प्रायश्चित भी बताएं। संतान पुत्र हो या पुत्री असदाचरण करता है और पिता यदि उस दोष का दर्शन नहीं करता और पिता उसको सन्मार्ग में लाने का प्रयत्न नहीं करता, तो पिता उसको न कहेगा तो पिता दोष का भागी होगा। हाँ, पुत्र पुत्री सावधान हो गया, बालिग हो गया अब बिल्कुल मानता ही नहीं पिता माता की बात, तो बात अलग है। लेकिन जब तक वह अनुशासन के योग्य है तब तक माता पिता को बालक का दोष देखना भी चाहिए, बताना भी चाहिए और उस दोष को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए।